जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कहाँ की इन्वेस्टमेंट के बारे में, यूएस की इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि क्या आप लोगों को इंडिया से बैठे बैठे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो जो कंपनीज लिस्टेड है उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हाँ तो कैसे करना चाहिए, क्या हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स बाय करें या हम लोग वहाँ के म्यूचुअल फंड्स बाय करें या फिर हम लोग जो है इंडिया के म्यूचुअल फंड्स बाय करके जो है वो इन्वेस्ट कर ले कहाँ पे, यूएसए में। तो पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और साथ साथ में आपके क्या थॉट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं यार, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि आपको यूएस में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए, राइट। तो देखो यार, हम लोगों का इक्विटी में इन्वेस्ट करने का पहला प्रिंसिपल क्या है, वाई वी आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। मैं तो आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग एक्चुअली में इक्विटी में इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। हम लोग इक्विटीज़ में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बिजनेसेस के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी जो है वो बना सकें, राइट। अब वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बिजनेसेस, नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत ग्रेट बिजनेसेस हैं, राइट। और हम लोग इंडिया के ग्रेट बिजनेस के अंदर, ग्रेटेस्ट बिजनेसेस के अंदर जो है इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन क्या यूएस में ग्रेट बिजनेस नहीं है? मैं तो बोलूँगा कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन यूएस। और खासकर अगर आप देखें इंडिया में, अगर आप देखें तो अगर इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स भी अगर आप देखें तो फाइनेंस की तरफ वो ज़्यादा झुका हुआ है। लेकिन अगर आप यूएस के टॉप 10 या टॉप 50 कंपनीज को देखेंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज का बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। तो आप लोगों को यूएस में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए ताकि आप लोगों को जितने भी वर्ल्ड के बिगेस्ट कंपनीज है, ग्रेटेस्ट कंपनीज है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, लाइक एप्पल, लाइक अमेजॉन, लाइक वो कौन से है ये, निविडा, निविडा, ओके शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, हाँ। बट हमें ऐसी कंपनीज के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी जो है वो चाहिए, ज़रूर 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 चाहिए, राइट। दूसरा कारण क्या है कि आपको यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ये है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि आप रहते हो इंडिया में, आपके सारी चीज़ें जो है वो इंडिया के अंदर ही हो रही हैं। अब आपके पास जो है डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए, और इसे मैं बोलूँगा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जो है ज़रूर 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 होनी चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत यूएस में इन्वेस्टमेंट है। मैं एक बार आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन अराउंड 60 to 80 लाख के बीच में होगी, राइट। तो अब वो इन्वेस्टमेंट में देखता हूँ कभी कभी इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे होती है और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको संभाल के रखती है, मतलब थोड़ा सा वो ऊपर रहती है या फिर न्यूट्रल रहती है, ओके। तो आपको कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन मिलती है और आपको जो करेंसी रेट के बेनिफिट हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूएस का डॉलर जो है वो इंडिया के रुपये के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। मैंने यार शायद 40 रुपये के आसपास याद आ रहा है मुझे कि 40 रुपये का एक डॉलर होता था, और आज की डेट में जो है 80-84 के आसपास जो है वो पहुँच रहा है, राइट। नाउ ये तो भाई मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर ली कि आप लोगों ने जो है वो यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ज़रूर इन्वेस्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज़ हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको हमेशा सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी इज़ द की, राइट। एक इन्वेस्टर या एक अच्छा बिजनेसमैन, एक समझदार व्यक्ति हमेशा सिंप्लिसिटी की तरफ जो है वो बढ़ता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि यूएस में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करता हूं, मैं भाई सिर्फ यूएस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, वो भी उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो इंडिया में लिस्टेड है, जिनकी टैक्सेशन, जिनका कंट्रोल, जिन पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंडिया वाली लगती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं ईटीएफ्स यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूचुअल फंड्स यूज़ कर रहा था, लेकिन ऑफ लेटली आप लोगों को पता है कि यूएस में जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते थे उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरी इंडस्ट्री पे $7 बिलियन के आसपास की रिस्ट्रिक्शन थी, वो जो है फुलफिल हो चुकी है, यानी कि वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब यूएस में हम लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं थ्रू सम ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास कुछ फंड ऑफ फंड के अंदर जो है ऑप्शन बचते हैं, ईटीएफ के अंदर ऑप्शन बचते हैं, राइट। मैं आपको एक दो फंड ना यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। अच्छा याद रखिएगा, ये भाई किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रखा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। शायद आने वाले समय में मैं शायद से करूँ, क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शंस जो है वो कम रह गए हैं। खैर, अच्छा मैं आपको इंडियन म्यूचुअल फंड से इंडियन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्यों इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। भाई हैसल फ्री है, आपके ऊपर कोई टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एलआरएस के चर्चे नहीं है, आपको अलग से भाई कुछ अपनी रिटर्न में नहीं दिखाना, इनकम टैक्स रिटर्न में आप लोगों को कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा। टैक्सेशन आपको बहुत क्लियरली पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एंड येस, आपके पास जो है कंप्लीट कंट्रोल रहने वाला है, राइट। आपको ये डर नहीं है कि भाई मेरा यूएस का ब्रोकर भाग जाएगा, या जो यूएस वाले ब्रोकर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है जो यहाँ से, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से जो है आप लोग आसानी से बच सकते हैं। खैर, मैं आप लोगों को एक फंड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। एक और ऐसा फंड मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट अस से ये एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, राइट। अगर मैं आपको
एक और फंड दिखाना चाहूँ तो हम लोग चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं SBI यूएस के नाम से। आप लोगों को मैं एक फंड दिखा सकता हूँ, SBI इंटरनेशनल एक्सेस। ये लीजिए, SBI इंटरनेशनल एक्सेस यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे फंड्स हैं जिनके थ्रू आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी इनके अंदर जो है मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ की जा रही है, राइट। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये सब कहने के बाद भी मुझे आप लोगों से कुछ जो है वो बातें करनी है, और वो बात क्या है सुनिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भाई साहब ये वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद सीधा सीधा कहाँ पहुँच गए, चलो भाई चलो इन्वेस्ट करता हूँ कहाँ पे, यूएस के इंडेक्स फंड्स के अंदर। नहीं, ऐसा मत करिएगा, या यूएस के फंड ऑफ फंड के अंदर। भाई अभी यूएस मार्केट जो है ना अपने टॉप पे चल रही है, अपनी पीक पे चल रही है। मेरे हिसाब से अगर पीक पे नहीं होगी तो पीक के बिल्कुल पास होगी। वैल्यूएशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट समझ में आया है, आप लोगों को ये समझ आया कि वर्ल्ड के सम ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस आर इन यूएस से और उनके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको लमसम इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी चाहिए। आप अगर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर इट, यू शुड कंसिडर इट, राइट। बट अगर आप लमसम के मूड में हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी यूएस मार्केट जो है अपने टॉप पे है। और सी, जैसे इंडिया मार्केट है वैसे यूएस मार्केट है, यू नेवर नो कि भाई इससे और ऊपर जाएगा या इससे नीचे आएगा, राइट। तो एसआईपी सबसे बेस्ट मोड रहेगा आपके लिए इन फंड्स के थ्रू यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इन्हीं फंड्स के थ्रू नहीं, फिर से बोल दूं एडवाइजरी नहीं है, ऐसे और आपको फंड्स मिल जाएंगे। बल्कि आप लोग ढूंढ के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कौन कौन से ऐसे फंड्स ऑफ फंड्स हैं जो यूएस में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्क कराने में हेल्प कर रहे हैं। मैंने आपको 3 फंड्स के यहाँ पे नाम बताए, ये किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, प्लीज़ 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 समझिए। फ्रैंकलिन एडलवाइस और एसबीआई, ऐसे और भी फंड्स होंगे। मोतीलाल ओसवाल के कुछ अच्छे फंड्स थे, उन्होंने जो है वो अपना SIP लमसम दोनों ही जो है वो बंद कर दिया है, राइट। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है कुछ पैसे इन्वेस्ट करता था कहाँ पे, यूएस की कुछ इक्विटीज़ के अंदर, उन्होंने भी अब उनका भी जो है उस तरफ पैसा जाना बंद हो गया है, क्योंकि लिमिट्स जो है वो बिल्कुल हिट हो चुकी हैं, ओके। तो अगेन ये थी कुछ बातें यूएस इन्वेस्टमेंट को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यस, अगर आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं एक लिंक दूंगा, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हैं, राइट। मेरे बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।